गुड मॉर्निंग 10 क्लास, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपको एक नई मेथड समझा रहा हूँ चैप्टर थर्ड की। सिंपल सी मेथड है, क्योंकि मैंने एक बात नोट की कि ज़्यादा लंबा वीडियो शायद आप लोग देख नहीं पाते हो, इसलिए मैं आपको नहीं क्या शॉर्ट टिक से क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूँ। तो अब मैं डेली आपको सिर्फ छोटे छोटे वीडियो डालूंगा ताकि आप उसको 2 या 3 क्वेश्चन को ही लर्न कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे अपनी 3.2 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है अपने को, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे आपकी क्लास के अंदर भी जब कोई टीचर एब्सेंट रहता होगा तो कोई दूसरा टीचर को वहाँ सब्स्टिट्यूट के रूप में भेज दिया जाता है। सेम इस मेथड के अंदर भी अपन क्या करेंगे, किसी x की वैल्यू को y में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे आपका आंसर आ जाएगा। बड़े सिंपल सी मेथड है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे इसको 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किससे सॉल्व करना है इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और सेकेंड क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब अपन को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूट करना है। अपन क्या करेंगे, दोनों में से जो आपको इक्वेशन लेनी है वो इक्वेशन आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। अब इक्वेशन फर्स्ट लेना चाहो फर्स्ट ले लो, सेकंड लेना चाहो सेकंड ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे ली इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने कौन सी इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन ली। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये x को मैंने एज इट इज रहने दिया, इस y को मैंने इधर ट्रांसपोजिंग किया। तो y यहाँ पे प्लस में था, उधर आके काय में हो गया बेटा, माइनस में। और ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड। क्या किया मैंने, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट ली, वो आपकी मर्जी, आप इक्वेशन फर्स्ट लेना चाहो फर्स्ट लो, सेकंड लेना चाहो सेकंड लो। मैंने इक्वेशन फर्स्ट ली। इक्वेशन फर्स्ट लेने के बाद मैंने क्या किया, इस y को उधर ट्रांसपोजिंग किया, तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा आपकी 14 माइनस वाई, ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, अब ये x की वैल्यू क्या आई 14 माइनस वाई, तो अपन क्या करेंगे, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। अब मैंने इसको सेकेंड में क्यों पुटअप किया, जब मैंने फर्स्ट, यहाँ पे मैंने पहले कौन सी इक्वेशन लेती है, फर्स्ट, तो फर्स्ट से लेने पर एक्स की वैल्यू जो बनी उसको सेकेंड में पुटअप करना है। ठीक है, और यदि आप सेकेंड इक्वेशन लेते और सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बनाते तो एक्स की वैल्यू आपको क्या में पुटअप करनी पड़ती, फर्स्ट में। ये रूल अच्छे से याद कर लो, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट लेकर एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, मतलब इक्वेशन थर्ड निकाल रहे हो, तो उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे आप इक्वेशन सेकेंड में। और यदि आप सेकेंड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, इक्वेशन थर्ड बना रहे हो, तो उसे पुटअप करेंगे फर्स्ट में। तो यहाँ मैंने कौन सी इक्वेशन ली थी, इक्वेशन फर्स्ट ली थी, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब इसको पुटअप कहाँ में कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन सेकेंड में पुटअप कर रहा हूँ। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब थोड़ा ध्यान देना, ये x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, तो जहाँ पे x है 14 माइनस वाई वहाँ पर मैंने लिख दिया। कहाँ पे लिखा, x की जगह। अब देखो यहाँ पे भी माइनस वाई है, तो उस माइनस वाई को भी अपने को लिखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं पता है, गलती क्या होती है एग्जाम में, जैसे ही आपने x की वैल्यू 14 माइनस वाई लिख दी, इस y को लिखना आप लोग भूल जाते हो। ये जो वैल्यू वो किसकी है, ये वैल्यू x की है, किसकी है, x की वैल्यू है, और ये तो आपको लिखना ही है इजिकल टू 4। क्लियर, उसका आगे इधर करता हूँ मैं। अब इस 14 को मैंने उधर ट्रांसपोजिंग करूँगा, और ये माइनस वाई ये हो जाएगा आपका -2y, और वहाँ पे क्या बच्चा अपना 4। इस 14 प्लस में उधर जाकर में हो जाएगा 14 माइनस में हो जाएगा, तो ये आएगा -2y और ये आएगा -10। माइनस माइनस कैंसल, ये 10 है, इसके अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके अपॉन में आ गया, डिवाइड में आ गया। उसको डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5। अब क्या करेंगे, पुट y वैल्यू इन
इक्वेशन थर्ड। आप चाहो तो फर्स्ट में पुटअप कर सकते हो, सेकंड में पुटअप कर सकते हो, थर्ड में पुटअप कर सकते हो। मैंने थर्ड में क्यों पुटअप की, क्योंकि थर्ड में डायरेक्ट एक्स का आंसर आ जाएगा। कि एक्स थर्ड में क्या है, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो ये 14 को एज इट इज लिखा और y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई आपकी 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 9 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। चेक भी कर लेते अपन कि सही है कि नहीं आंसर आपका। x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू क्या है 4। आंसर कितना आया 14। x की वैल्यू क्या है 9, y की वैल्यू 5, तो आंसर कितना आ गया 4। इस तरीके से अपन इसको चेक कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकली सॉल्व करते तो भी आपका ये आंसर आता। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते तो भी यही आंसर आता। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो अलजेब्रिक मेथड की पहली मेथड है। आई बात समझ में आपको, क्लियर हो गया। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अपने पास दो इक्वेशन थी, मैंने पहले इक्वेशन ली और पहले इक्वेशन से इक्वेशन थर्ड बनाई और उसी एक्स की वैल्यू जो आई इक्वेशन थर्ड में उसको पुटअप किया सेकंड में। पहले से थर्ड बनाई तो पुटअप किया सेकंड में, और सेकंड से थर्ड बनाता तो पुटअप कहाँ में करता, फर्स्ट में। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप लोग क्या करते हो, आपको यहाँ तक तो आ जाता है क्वेश्चन करते हैं, फिर आप होता है कैलकुलेशन हम तो कर ही लेंगे, पर यहाँ पर आपको जब भी आपकी क्लास में या सर लोग या टीचर मैडम जो भी आपको पढ़ाते हैं ट्यूशन पे क्लास में जहाँ भी आप जाते हो, इस क्वेश्चन को भी समझो और उसकी आखिरी मेथड तक सर जब बोर्ड पे कर रहे हैं, मैडम जो बोर्ड पे कर रही है उसको आखिरी तक देखो। क्योंकि आप क्या करते हो, एक कैलकुलेशन में फिर गड़बड़ कर देते हो और एग्जाम में आप बोलते हो ना टाइम छूट जाता है आपका। टाइम क्यों छुट्टा पता है आपको, क्योंकि आपको एक क्लास में सिर्फ यहाँ तक करने की आदत है। ये कैलकुलेशन है तो हम तो आप क्या सोचते हो, हम तो कर लेंगे, हमको तो आता है। बट वो जब वहाँ करने जाते हो ना तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आप अच्छे से सीखोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उसकी, तो एग्ज़ाम में भी आपको टाइम कम लगेगा। इसी वजह से आपका कैलकुलेशन की वजह से जो टाइमिंग रहता है वो बढ़ जाता है और पेपर आपका छूट जाता है। इस बात को ध्यान रखें, जब भी प्रैक्टिस करें आखिरी तक प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करें और टाइमिंग का ध्यान रखें। और सर मैडम जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल आखिरी तक देखें, क्योंकि ये गलती भी हो जाएगी आपकी। कैसे, एक्स की वैल्यू अपन ने उतारी 14 माइनस वाई, अब इस वाई को उतारना आप भूल जाओगे, है कि नहीं, तो यहाँ पे फिर गलत हो गया, फिर आपके सर टीचर यहाँ पे गोला बनाएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। क्लियर, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, करूँ क्लियर इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी आप, उतार लेना। क्लियर करूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकेंड, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये बन गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन दी है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब ये इक्वेशन सेकेंड जो है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, वो परफेक्ट नहीं है क्योंकि वो अपॉन में दिया है। अपन उसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसका अपने को डिनोमीटर को सेम करना है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि सेम करना है ना। ये t अपॉन 2 है, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पर आ गया आपका 6। ये हो जाएगा 2s अपॉन 6, ये हो जाएगा 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ बचेगा 2s प्लस 3t अपॉन में क्या बचा 6 इज इक्वल टू 6। ये 6 को उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, 2s 3 सॉरी t है ना यहाँ, 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 2s 3t इज इक्वल टू 36। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। समझ में आया मैंने क्या किया, यहाँ डिनोमीटर सेम नहीं थे तो इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, और इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी। जब दोनों के डिनोमीटर सेम हो गया 6 6, फिर दोनों को एक ही बार लिख दिया, तो क्या बचा 2s प्लस 3t अपॉन 6। इधर अपॉन में 6 आ रहा है, उसको उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो सॉल्व करने पे ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब सॉल्व करते हैं अपन इसको, यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अपन ने कौन सी इक्वेशन ली, फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बेटा,
एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब मैंने इस एस को एज इट इज रहने दिया, इस टी को उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो टी काय में हो जाएगा प्लस में। ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, इस एस की वैल्यू को पुट एस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। काय में पुटअप कर रहे हैं, सेकेंड में, क्योंकि मैंने फर्स्ट से थर्ड बनाई तो पुटअप काय में कर रहा हूँ, सेकेंड में। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनी आपकी, सेकेंड इक्वेशन ही नीचे बनी हुई है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ s की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये 2 है, वो ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, 2 × अब s की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 प्लस टी। ये s की वैल्यू क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 2 का s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो इसका दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा ये प्लस ये 3t आपका बच जाएगा, ये उतारना भूलना नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो ये मल्टीप्लाई में है इसलिए अपन ने इसको ब्रैकेट में लिखा, फिर ये प्लस ये 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2t, और ये 3t यहाँ पे आपका बच गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा आपका 36। अब इस 6 को उधर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5t, और ये 36 उधर का उधर रहेगा, इस 6 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा -6, तो ये 5t, तो यहाँ बचा आपका 36 - 6 30। अब ये 30 डिवाइड बाय 5, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6, कितनी आ गई 6। अब इस t की वैल्यू पुटअप करेंगे अपन इक्वेशन थर्ड में, थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, पुट t वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या बनी आपकी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s तो 3, t की वैल्यू क्या है 6, तो s का आंसर क्या आ गया आपका 9। चेक कर लेते हैं आंसर सही आ रहा है क्या। देखो s की वैल्यू क्या है आपकी 9 और t की वैल्यू क्या है 6, तो बराबर 3 आ गया। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, s की वैल्यू क्या है 9 को 3 से डिवाइड कर तो 3 बचेंगे, और यहाँ 6 से 6 तो 3 3 6 हो जाएगा। समझ में आया दोनों क्वेश्चन, क्लियर हो गया आपको। अच्छे से इसको आप लोग क्वेश्चन में, मैंने आज 2 ही क्वेश्चन बताए और इसमें एक एक चीज़ बारीक बारीक चीज़ें बताई कि आप गलती क्या करते हो। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जब आप ये वैल्यू पुटअप करते हो है ना, उसके अंदर गलती होती है कि आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी उतारना भूलना नहीं है। साथ में इक्वेशन फर्स्ट से अगर आपकी सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हो और थर्ड इक्वेशन बना रहे हो तो उसको पुटअप करना है सेकंड में, और सेकंड इक्वेशन ले रहे हो और थर्ड बना रहे हो तो उसको पुटअप करना है फर्स्ट में। और जब वो वैल्यू पुटअप करते हो तो वहाँ एक कैलकुलेशन को बिल्कुल ध्यान रखना और आखिरी तक कैलकुलेशन को समझ के करना। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के समझ में आए होंगे। अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसी तरह से मैं 2 2 3 3 क्वेश्चन ही आपको डेली कराऊंगा। ज़्यादा वीडियो बड़ा बन जाता है, आप लोग देखते नहीं हो, इसीलिए छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो और एकदम जो भी इजी ट्रिक रहेगी उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस संडे।